आप लोगों ने मैयर का नाम सुना होगा, जहां पर पर्वत के ऊपर एक शारदा देवी का मंदिर है और वहां पर पहले बहुत बलियां चढ़ती थी। इतनी बलियां चढ़ती थी कि वो पहाड़ के ऊपर से रक्त बहता बहता नीचे तक आ जाता है। हम भी उसके नीचे के स्थान से निकल करके गए तो लोगों ने बताया कि महाराज यहां तक रक्त आ जाता है। और उसको रोकने का श्रेय किसी को है तो जैन विद्वान को। वहां पर जो बलियां चढ़ती थी उनका नाम है गोकुल प्रसाद जी। वो 7 प्रतिमाधारी थे और कुंडलपुर का जो उदासीन आश्रम है उन्हीं ने खुलवाया है। इंदौर का उदासीन आश्रम भी उन्हीं ने खुलवाया है। बहुत पुरानी समय की बात है। और उनके ही पुत्र थे कटनी के बड़े पंडित जगन मोहन लाल जी। उनका कटनी के रहने वाले थे तो मैयर पास में ही है, वहां पर उनका जाना होता था। वहां के लोगों से मिलकर के, वहां उस समय में रियासत थी तो राजाओं का रजवाड़ा था, और उनसे जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि पशुओं की हिंसा ठीक नहीं है, क्योंकि आपके ही ग्रंथों में लिखा है अहिंसा परमो धर्मा। महाभारत आदि ग्रंथों में अहिंसा के ऊपर सैकड़ों श्लोक हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि आप सब लोगों को तैयार कर लो, यहाँ पर जो मठ में रहने वाले पंडित हैं उन सबको तैयार कर लो तो हम बंद कर देंगे, लेकिन उनकी अनुमति के बिना हम इसको बंद नहीं कर सकते। तब उन्होंने, गोकुल प्रसाद जी ने पूरे भारत में भ्रमण करके एक रजिस्टर बनाया और सब मठों में जाकर के कि हिंसा धर्म है कि अहिंसा धर्म है। उन्होंने एक एक जगह जाकर के सबकी सम्मतियां लिखवा करके और उनके दस्तखत लेकर के आए। और लाने के बाद में उन्होंने राजा से कहा कि ये हम सब जगह की ले आए हैं। तो राजा ने अपने राज दरबार में वहां के जो मठ के सारे पंडित थे उन सबको वहां पर अपनी राजसभा में बुलवाया। और राजसभा में जब वहां पर वो लोग आ रहे थे और उनको भनक लग चुकी थी कि यहाँ पर बलि प्रथा बंद हो जाएगी, लेकिन वो मांस के लोलुपी हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए हम इस प्रथा को बंद नहीं करने। वो ऐसा सोच करके आए थे। और जब सभा लगी और वहां पर उनसे पूछा गया कि बताओ भाई वहां के लोग, वहां के मठ वाले क्या कहते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कुनबा वहां पर था, कोई कहीं से था कोई कहीं से था। और ऐसा भाग्य अच्छा था कि उन्होंने जहां जहां के नाम लिए सबकी सम्मतियां उसमें थी। तो राजा ने देखा कि सबकी सम्मतियां हैं, इसका मतलब है कि अहिंसा ही परम धर्म है, हिंसा में धर्म नहीं है, इसलिए ये बलि प्रथा अब बंद कर दी जाए। और उन्होंने उस समय में अपने मंत्री के लिए कि इस बलि प्रथा को बंद किया जाए। और उसी समय में जो लोग सोच करके आए थे कि इसको हम बंद नहीं होने देंगे, उन्होंने वहां पर थोड़ा सा धुआं का कोई प्रक्रम किया और एक सर्प को वहां से निकलता हुआ दिखला दिया। और वहां का जो मुख्य पंडा था वो खड़े होकर के कहने लगा कि आपके इस आदेश से देवी रुष्ट हो गई है और इसके कारण पूरे देश पर संकट आ सकता है, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आपको इस पर पुनः विचार करना चाहिए। जैसे ही राजा ने सुना तो राजा घबरा गए और उन्होंने कह दिया कि मंत्री जी अभी इसको लागू नहीं करना, अपन इस पर फिर विचार करेंगे। और वो विद्वान गोकुल प्रसाद जी उसी सभा में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैंने कितना प्रयास किया, कहां कहां जाकर के मैंने सम्मतियां लेकर के आया और ये कार्य बिल्कुल सफल होने वाला था, लेकिन बीच में ये कैसा यहां पर उपद्रव हो गया। उनकी बड़े बाबा के प्रति बड़ी असीम आस्था थी और उन्होंने उसी सभा के बीच में बैठ करके बड़े बाबा का स्मरण किया। और वो ऐसे ध्यान में लीन हो गए और उन्होंने बड़े बाबा से ऐसा निवेदन किया कि हे भगवान, कितने जीवों की हिंसा होती है, यदि आपके प्रसाद से यदि ये हिंसा रुक जाए तो कितने जीवों को संरक्षण प्राप्त हो सकता है। और उनकी भक्ति की तल्लीनता इतनी प्रबल रही होगी
कि उस समय में उनके लिए बड़े बाबा की तरफ से आशीष संकेत प्राप्त हो गया कि यहां पर जो सर्प निकला है वो नकली था। जैसे ही उनको वो एहसास हुआ, भनक मिली, किसी दिव्य शक्ति ने उनके लिए कहा, वो सीधा उठ करके राजा के पास में पहुंचे और राजा से निवेदन किया कि राजा, आपके राज दरबार में आपके साथ में छल हुआ है, यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप तलाशी ले सकते हो। जैसे ही राजा ने सुना और एकदम वो बिल्कुल एकदम तैश में आ गए, क्रोध में आ गए कि मेरे साथ में, मेरे ही दरबार में छल करते हैं, नाकाबंदी कर दी जाए, कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं आएगा, सबकी तलाशी लो। और जब वहां पर तलाशी ली गई तो वो नकली सांप वहां पर पकड़ा गया। और जैसे ही वो नकली सांप राजा ने देखा तो राजा ने उसी समय, मंत्री जी अभी इसी समय से इस कानून को लागू किया जाए, आप शीघ्र ही उस पर्वत पर जाओ, अब वहां पर कोई किसी पशु की हिंसा नहीं होगी, बलि नहीं चढ़ेगी। वो दिन का दिन है कि उस पर्वत पर जहां पर इतने पशुओं की हिंसा होती थी कि नीचे तक, पर्वत बहुत ऊंचा है, वहां तक रक्त आ जाता था। सोच सकते हैं भगवान की भक्ति के माध्यम से कितना बड़ा कार्य हुआ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जीवनी में लिखा है कि जब मैं छोटा था तब मैं उस पर्वत पर गया था और मेरा बच्चा मन, बच्चन लिखते थे वो, बच्चन उनका निकनेम था, तो मेरा बच्चा मन भयभीत हो गया था उस दृश्य को देख करके, पशुओं की बलि देख करके। और बाद में उन्होंने लिखा कि जब हम अपने बच्चों के मुंडन के लिए वहां पर गए तब तक वो हिंसा बंद हो चुकी थी। मतलब उनके उसके माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं कि वो समय कब रहा होगा जब वहां पर हिंसा बंद हुई। तो ये भगवान की भक्ति के माध्यम से कितने बड़े कार्य हो सकते हैं, ये अपन इस काव्य के माध्यम से समझ सकते हैं।